उदयपुर के हिरणमगरी सैटेलाइट हॉस्पिटल में स्वर्गीय खेमराज खटारा की प्रतिमा लगाने का विरोध करते हुए बीजेपी अपनी सियासत साध रही है। लेकिन इससे अलग अहम सवाल यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में बड़े नेता और कार्यकर्ता मन से जुड़े या नहीं। क्या महज औपचारिकता के लिए कार्यकर्ता पार्टी के साथ थे या कुछ और? जी हाँ, रविवार को विरोध प्रदर्शन की तस्वीर देखकर तो यही चर्चा पूरे शहर में हो रही है। इस प्रदर्शन में न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपसी गुटबाजी साफ झलक रही थी, बल्कि गुलाबचंद कटारिया के जाने के बाद नेतृत्व विहीन बीजेपी की दयनीय स्थिति भी साफ नजर आ रही है। बरसों बाद शायद ये ऐसा पहला मौका होगा जहां सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन में बीजेपी की नाम मात्र भीड़ आई हो। दरअसल हिरणमगरी सेक्टर 6 स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल के बाहर मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने वाले प्रतिमा अनावरण के विरोध में 11 बजे से बीजेपी के कार्यकर्ता जुटने लगे थे, मगर इस बार तस्वीर कुछ अलग ही नजर आई। हर बार आक्रामक दिखने वाले बीजेपी कार्यकर्ता इस बार महज औपचारिकता करते हुए भीड़ में अपनी शक्ल दिखाने के लिए खड़े नजर आए। हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शनकारियों से ज्यादा संख्या तो पुलिस की थी। प्रदर्शन का समय निर्धारित था 11 बजे, लेकिन जिनके इलाके में यह प्रदर्शन था वो विधायक फूल सिंह मीणा भी करीब 40 मिनट देरी से पहुंचे। जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर भी करीब आधे घंटे की देरी से पहुंचे थे। प्रदर्शन में सबसे देरी से पहुंचकर अलग खड़े होने वाले में उप महापौर पारस सिंह भी थे। इसके अलावा 5-7 महिला पार्षदों के साथ बेहद कम संख्या में बीजेपी के कई मंडल कार्यकर्ता मौजूद थे, जो प्रदर्शन में दिलचस्पी के बजाय महज संगठनात्मक पैरवी करते हुए नजर आए। उधर बीजेपी के विरोध को देखते हुए गेट के बाहर एसपी मंजीत सिंह, डीएसपी शिप्रा राजावत, चांदमल सिंघारिया के साथ ही आधा दर्जन थानाधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के जवान तैनात थे। उनके सामने यह संख्या वाकई महज नाम मात्र की दिख रही थी। एक बार ऐसा मौका भी आया जब प्रदर्शन के लिए पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता वहां लगे बैरिकेड्स को धकेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस को भी इसका अंदाजा था कि संख्या में बेहद कम और सिर्फ औपचारिकता पूरी करने पहुंचे लोग आक्रामक नहीं होंगे। इसी वजह से एसपी मंजीत सिंह ने पुलिस कर्मियों को बैरिकेड से दूर कर दिया। बीजेपी के प्रदर्शन की यह तस्वीर देखकर आप भी अंदाजा लगाइए कि क्या वाकई जो बीजेपी कार्यकर्ता अब तक कांग्रेस के प्रदर्शन और धरने की स्थिति देखकर व्यंग करने से नहीं चूकते थे, आज उसी बीजेपी की गुटबाजी के चलते यह स्थिति हो गई है कि प्रदर्शनों में विरोध के लिए शहर के चुनिंदा चेहरों के अलावा पहले वाली भीड़ तक नहीं है। क्या इसके पीछे का बड़ा कारण गुलाबचंद कटारिया का सक्रिय राजनीति में नहीं होना है, या फिर कुछ और? या टिकट पाने की प्रतिस्पर्धा में बड़े नेता भी आज पार्टी के साथ नहीं हैं? हालांकि इस प्रदर्शन में सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने का नैतिक दायित्व भी फूल सिंह मीणा के कंधों पर था, मगर ग्रामीण विधानसभा के कार्यकर्ताओं की संख्या इस प्रदर्शन में सबसे कम थी। असल में सीधे तौर पर फूल सिंह मीणा के कहने पर ही मंडल स्तर पर पार्टी नेताओं ने विरोध तय किया था। बाद में जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के अलावा कोई भी बड़ा नेता फूल सिंह मीणा के साथ खड़ा नजर नहीं आया। प्रदर्शन के दौरान भी भरी दोपहर में रविंद्र श्रीमाली ही एक नेता कार्यकर्ता को मैनेज करते दिखे, मगर उनके पास खड़े प्रमोद सामर और महामंत्री गजपाल सिंह तो महज औपचारिकता की मुद्रा में ही दिखाई दिए। उधर प्रदर्शन में सबसे देरी से पहुंचे उप महापौर पारस सिंघवी और जिनेंद्र शास्त्री भी ज्यादातर वक्त इन सब से अलग अकेले में अपनी चर्चा करने में व्यस्त थे। बहरहाल आज के बीजेपी के प्रदर्शन के बाद यह तो कहा जा सकता है कि चुनावी साल में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उदयपुर में बीजेपी नेता कहने को भले ही 7 हों, मगर हकीकत कुछ और ही है। यदि संगठन के जिम्मे प्रदर्शन का राग अलाप कर अपनी अलग सियासत साधने वाले बड़े नेता भी साथ दे देते तो बेहतर होता, क्योंकि चुनाव से 6 महीने पहले तक इस तरह की गुटबाजी उदयपुर में बीजेपी को शहर कांग्रेस की राह पर ले जा रही है, जिसका मौका हमेशा कटारिया और बीजेपी ने उठाया है। खैर, कहा तो यह भी जा रहा है कि इस प्रदर्शन पर
असम से पूरी नजर है। ऐसे में आने वाले दिनों में शहर में अपने आप को बड़ा नेता मानने वाले नेताओं को फटकार लगनी भी तय है। पल पल राजस्थान के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।